सा नशा करते हैं चाय का। और कल जरूर आना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार ये है वेडिंग सीरीज का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ देखो, क्योंकि मैं उसी के बाद से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ये है तिलक की सुबह सुबह जब पंडित जी आए हैं हमारे घर पे और लगन पत्रिका लिख रहे हैं। मतलब तो लगन पत्रिका बेसिकली लिखी जाती है एंड फिर ये लड़के वालों के यहाँ भेजी जाती है। कार्ड तो हमने पहले भिजवा दिया था, बट ये भी जाती है कि आप आओ शादी में। तो ये होता है एंड यहाँ पे बस पूजा चल रही है वहीं पे। तो बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे जो लड़के को हम आज तिलक पे कपड़े चढ़ाएंगे ना, यहाँ पे जो पंडित जी हैं वो पूजा करवा रहे हैं शिवानी एंड घर के हाथों कि शिवानी को टच करवा के फिर लड़के को दिए जाएंगे। तो यार बच्चे हम लोग बेशक दिल्ली बॉर्न है, बट मेरे दोनों पेरेंट्स एंड मेरे इन-लॉज जो हैं वो यूपी बॉर्न हैं। तो सारा का सारा यूपी स्टाइल व्लॉग आपको बढ़िया दिखने वाला है। लाइक सारा की सारी पूजा एंड सारा का सारा कल्चर सारा यूपी वाला है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स वहाँ बॉर्न है तो हम भी वही आगे बढ़ाएंगे ऑफ कोर्स। लगन कार्य कृतार्था सिद्धबुद्धि सहिताय तेन नमः गणाधिपते सिद्ध संकल्प अहंकरेशे समर्पयामि ते नमः। तो बस यार यहाँ पे वही पूजा चल रही है एंड ट्रूली स्पीकिंग ना मेरे लिए भी बिल्कुल ये सब कुछ नया है, क्योंकि मेरी अपनी शादी के बाद मैंने कोई शादी अटेंड किया तो ये सेकंड शादी है। लाइक लिटरली इन लाइफ में मैंने सेकंड शादी अटेंड की है, जो कि प्रॉपर मैं रिचुअल्स देख रही हूँ। एंड उससे पहले शादी से पहले कभी की तो हम बच्चे थे तो इतना दिमाग नहीं चलता था। तो फाइनली अब सारे रिचुअल्स मुझे लर्न हो गए अच्छे से। एंड बस यार इसी बीच में पता है लाइट चली गई थी यार। ओ गॉड्स, लाइट हालांकि सुबह 7 बजे का टाइम है बट लाइट चली गई थी तो हमारे लिए थोड़ा इशू था। तो बस उसके बाद हम लोग खाने पीने लग गए एंड खाने पीने के लिए हमने हाउस हेल्प रखी हुई है। दो रखे हुए थे, एक सफाई के लिए रखी थी और वही 2 जने खाना भी बनाते थे। तो यहाँ पे बस गर्मा गर्म पकौड़े बन रहे हैं एंड यार बस लगन लगने के बाद ना सारी फैमिली एक ही घर में खाना खाती है। लाइक ताऊ जी वगैरह सारी जो भी हमारी फैमिली है सब लोग यही खाना खाएंगे। एंड उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे शानी के नेल्स कराने और भी बहुत सारे 2-3 घंटे के लिए मैं काम पे ले चली गई थी, बट मेरे पे टाइम नहीं था तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई इसलिए। बट यहाँ पे शानी अपनी नेल्स करा रही है एंड अचानक से मैंने देखा कृषु भी व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया था। सिया, तुम्हारा नाम क्या है? सिया तुम्हारी दीदी कौन है? नाम क्या उनका? ओ मैं हूँ तुम्हारी दीदी। हाय गाइस, मैं दीदी उसकी, और ये है मेरी बड़ी दीदी, ये है हमारा छोटा भाई। ऑलराइट गाइस, तो अब मैं आप लोगों को मिल रही हूँ शाम को 7-8 बजे। तो बीच का मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं था। ट्रस्ट में आपको पता ही होगा टाइम नहीं मिल पाता घर की शादी में। तो यहाँ पे ना फंक्शन है, लड़के वालों ने फंक्शन अरेंज किया था। तो यहाँ पे क्या होता है, लड़की वाले जाते हैं एंड लड़के का जो भाई होता है ना वो अपने जीजा जी को टीका करता है, मतलब तिलक करता है। तो उसी को बोला जाता है कि तिलक में हम लोग गए। तो तिलक का फंक्शन है। तो यहाँ पे वो लोग फंक्शन पे सब लोग बैठे हुए हैं, सब मेरी फैमिली ही बैठी हुई है। लाइक मेरे हस्बैंड, मेरे सारी पूरी फैमिली हमारी बैठी हुई, भाभियाँ वगैरह सब लोग, और ये मेरे ससुर जी एंड नंदोई, तो ये सब भी बैठे हुए थे। तो बस यहाँ पे भी फंक्शन चल रहा है एंड बस इसके बाद होता है खाना पीना, डांस वगैरह। तो यार यहाँ पे भी ना पंडित जी का बहुत रोल होता है। पंडित जी हैं जो बताते रहते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। तो ऐसे वैसे गर्व कर रहा था, वैसे टीका करा जा रहा था। ये मम्मा एंड निशु भी बैठे हुए थे, हम सब लोग बैठे हुए थे। तो ये फंक्शन चलता है आधा-पौने घंटे का। उसके बाद होता है कि आप खाओ पियो, अपना डांस मस्ती करते रहो। तो इसी को बोला जाता है बेसिकली तिलक। मेरी लाइफ का तो ये पहला तिलक था, क्योंकि अपनी शादी की तिलक में तो ऑब्वियसली मैं नहीं गई थी। तो मेरी लाइफ में तो फर्स्ट तिलक था। यार यहाँ पे बहुत फनी चीज़ हो गई थी। मेरे ताऊ जी जो कि 72 ईयर्स के हैं, उन्होंने ना शानी के फादर इन लॉ को गोद में उठा लिया था, लाइक खुशी के मारे, लाइक ऐसे ही, आई डोंट नो। तो बहुत ज़्यादा फन पार्ट था। एनीवेज उसके बाद हम लोग चले गए थे। मेरी जो मोनिका भाभी है, छोटी भाभी हैं, उनके भाई की भी आज सेम डे पे शादी थी। तो बस वहीं चले गए थे। उसकी कोई क्लिप नहीं है, बस ये क्लिप है जहाँ पे मुस्कान बाहर से निकल रही है हॉल से। तो बस यही क्लिप है। हालांकि कुछ फोटोज़ है जो कि आप देख लो, ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। पर पहुँचते हमें 1 बज गया था, लाइक तिलक एंड ये वाला शादी अटेंड करके। बाहर चलो, फिर से मम्मा टीका करेगी। फिर से बाहर चलो। हाँ भाई बाहर चलो, मम्मी की फरमाइश होनी चाहिए पूरी। मुस्कान देखा इनका, कह रही मेरे घर से नहीं आया भी लोग। मैंने कहा भाई हम भी तो तुम्हारे घर के हैं। कह रही नहीं मेरी माइक कैसे नहीं आए कोई। राहुल तुरंत भेज। मौसी पहले हाय बोलो। नमस्कार जी। मामी हाय बोलो। मामी हाय बोलो। नमस्कार जी। नमस्कार। चलो
तो यार अब ये नेक्स्ट डे है, लाइक सैटरडे की सुबह सुबह है, मेरी मामी मौसी सब लोग आ रखे थे एंड मम्मी यही करती कि जो दोबारा चलो मैं तुम्हारा टीका करूंगी अपने भैया भाभी का, क्योंकि जब वो लोग आए थे ना तब मम्मी मंदिर गई हुई थी। एनीवेज यहाँ पे जो है मम्मा जो है प्रसाद जो है ना, लाइक जब हम आए तो ऑब्वियसली लड़के वालों ने भी हमें बहुत कुछ दिया, मिठाई, तो ये हमें दिया गया है, लाइक बांटने के लिए दिया जाता है। तो अब यही है जो मैं जाऊंगी अब खाचे में पूरे में बांट के आऊंगी। कि लोग सूखा सूखा नशा करते हैं चाय का। और यहाँ पे मेरे छोटे एंड बड़े मामा जी हैं एंड मेरी मौसी का बड़ा वाला लड़का है जिससे मस्ती मजाक कर रही हूँ। और अब मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ एक एक करके सब घरों में प्रसाद बांटने के लिए एंड मैं और मुस्कान एक दूसरे को नेल्स दिखा रहे हैं। तो बस यार इस तरह के रिचुअल्स होते हैं, इस तरह का कल्चर होता है एंड बस मैं सबको इनवाइट कर रही हूँ क्योंकि आज ही हल्दी मेहंदी एंड तेल है, तो उसी के लिए मैं इनविटेशन दे रही हूँ। एंड दूसरी तरफ यहाँ पे टेंट लगना भी शुरू हो गया था। हमारी हल्दी का जो हमने तेल का जो भी हमें करना था वो सब हम यही करने वाले थे, तो उसके लिए भी टेंट लगना स्टार्ट हो गया था। एंड उसके बाद घर की सारी लेडीज जो थी पास वाले मंदिर में चली गई थी तेल पूजने, तेल चढ़ाने। लाइक पंडित जी ने कहा था कि लड़की को तेल चढ़ाने से पहले मंदिर में भी तेल चढ़ाया जाता है, शीतला माता एंड सारी माताओं को। तो बस हम वहीं गए थे। तो फिलहाल यहाँ पे मम्मा जो थी शिवलिंग को की पूजा कर रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली मंदिर के तो पूजा तो करेंगे ही। तो ये बहुत प्राचीन मंदिर है मेरे घर के पास। मैं बचपन से इस मंदिर में हर मंडे एंड काफ़ी ओकेजन्स पे जाया करती थी, बट जब से शादी होगी तब से मैं इस मंदिर पर नहीं जा पाती हूँ डेफिनेटली, क्योंकि मैं दूर रहने लगी हूँ। बट यस, तो यहाँ पे ना जो ठाकुर जी वो बहुत ज़्यादा सुंदर है एंड बहुत ज़्यादा रियल है यार। लिटरली अगर आप उनकी आंखों में देखो ना तो आपको सच में लगेगा कि वो आपसे बात करे। अगर आप कुछ पूछोगे ना वो सच में रिप्लाई करते हैं। लाइक मुझे गूज़बम्स हो जाते हैं। तो सच में भगवान तो हैं। एंड एक्चुअली मैंने उनसे यही कहा कि भगवान पापा नहीं है, हमें नहीं पता कैसे क्या होने वाला है, प्लीज़ तुझे ही आना है और तुझे ही सब कुछ संभालना। सच में ठाकुर आए और उन्होंने सब कुछ संभाला, लिटरली सब कुछ संभाला। तो बस मैं उनको वहीं पे बोल रही थी कि तेल मेहंदी शादी सबका न्योता दे रही हूँ, प्लीज़ आओ और सब कुछ करके जाओ। एंड जेन्युइनली भगवान आए थे और करके गए थे। है क्या आज है क्या भाई मेरी बहना का तेल चढ़ने जा रहा है, इसलिए मैं ठाकुर जी का आशीर्वाद लेने आई हूँ। और कल जरूर आना, कल जरूर आना, आज भी जरूर आना। हाँ न्योता दे देती हूँ। हाँ भैया अभी थोड़ी देर में चढ़ने वाला है तेल, आना है आपको, चढ़ने वाली है हल्दी और 5 बजे चढ़ने वाली है मेहंदी। आना है, शादी 7 बजे से आना है। ठाकुर जरूर आना। तो बस यार यही है, मानो तो भगवान है, मानो तो कुछ भी नहीं है। बट एनीवेज यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग चले गए थे, हमारे इसी मंदिर के बगल में है शनि मंदिर, एक ही मंदिर है ये। तो बस वहाँ पे पूजा करी एंड तब हम चले गए थे शीतला माता मंदिर। ये पीछे 7 माता बनी होती है। तो बस यहाँ पे पूजा हो रही थी एंड बस मैं भी बहुत ज़्यादा रिचुअल को इन्जॉय कर रही थी ट्रूली स्पीकिंग, क्योंकि मुझे अपनी शादी का इतना याद नहीं है। छोटी उम्र में मतलब 22 में शादी हो गई थी तो मुझे इतना याद नहीं है। एंड अब मुझे काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है, तो काफ़ी मुझे अच्छा भी लग रहा था ये कल्चर। तो यार बस हम इसके बाद घर पहुंचे तो यहाँ पे पंडित जी अपना तेल की तैयारी कर रहे थे, तेल की पूजन की तैयारी कर रहे थे। तो इसमें खम वगैरह चढ़ता है एंड काफ़ी कुछ होता है यार। लाइक चक्की होती है उसकी पूजा की जाती है, सिलबट्टा सिलकुटना होता है उसकी पूजा की जाती है। तो आजकल तो हम लोग मिक्सी वगैरह यूज़ कर ले, पर पहले के दिनों में यही घर गृहस्थी के लाइक मैरिटल लाइफ की यही इंपॉर्टेंस होती थी, इन्हीं सबसे होता था। इसी वजह से इसको पूजा जाता है। इंतजार नहीं हो रहा है, ऐसे ही गाँव लगाते हैं, इतनी देर कौन लगाए, लगाना है तो लगाना। सच्ची गाँव ऐसे लगा लेते जल्दी से, हम भी ऐसे लगा लेते हैं फटाफट, इतनी देर नहीं लगाते हैं। यहाँ पे सब औरतों के साथ रंग भी लगा रहे हैं, तो रंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। आपने देखा होगा हम दुर्गा माता के पैरों में लगा होता है तो उसी को बोलते हैं रंग। तो ये हर सुहागन लगाती है। तो मुझे बहुत कम चांस मिलता है लगाने का, बट जब भी मिलता है मैं ज़रूर लगाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है लिटरली। हालांकि बहुत दिनों बाद निकलता है, लाइक 2-3 दिन बाद निकलता है एंड आप इसको पानी में डालो ना पैर तो भी बेहतर रहता है, बट बहुत फन है, इट्स वेरी फन। तो बस यहाँ पे एक आंटी है मेरी पड़ोस में, वो लगाती है, वो बहुत अच्छा लगाती है यार, सीरियसली वो बहुत अच्छा लगाती है। तो मैंने उनसे लगवा लिया था। यार गाँव में तो ना इस काम के लिए एक लेडी होती है, उन्हें बोलते हैं नाउन। तो फिर वो आके लगाती है, तो आप उनको अनाज वगैरह कपड़े वगैरह देते हो खुशी में। बट यहाँ तो दिल्ली है तो यहाँ पे सब आपस में लगा रहे थे। यहाँ पे मम्मी और भाभी मुझे बोल रही हैं कि कलावा लोगों को औरतों को बांट दूँ। तो मेन 7 औरतें होती है जो तेल पूजती है, उनको तो कलावा बांधना ही है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा बचते हैं उनको भी मैं बांध सकती हूँ कलावा, लाइक ये शुभ होता है बेसिकली। तो बस यहाँ पे पंडित जी हैं, वो पूजा करा रहे हैं। और ये उसी जिस मंदिर में हम गए थे ना उसी मंदिर में पंडित जी बहुत ज़्यादा बढ़िया पंडित जी, बहुत ज्ञानी पंडित जी हैं। तो बस अब यहाँ पे टेंट लग गया है, सब लोग बैठ गए हैं और सबको जिनको मैंने बुलाया था सब लोग आए थे। ऑन टाइम ऑलमोस्ट ये 10 साढ़े 10 बजे का है। तो बस अब यहाँ पे पूजा चल रही है।
अन्य पूजा के टाइम पे पंडित जी के श्लोकों ने ना एक अलग ही माहौल क्रिएट कर दिया था। हमेशा ना यही दिखाया जाता है कि शादी सिर्फ फन एंड मस्ती वस्ती है, पर नहीं यार, एक्चुअली में रिचुअल्स और ये सब कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। ये मैंने खुद सीखा है। एंड बस यहाँ पे अब मैं पूजा कर रही हूँ चक्की वगैरह की। तो बस पंडित जी जैसे जैसे बता रहे हैं तो वैसे वैसे मैं करती जा रही हूँ। मेरे लिए भी बिल्कुल न्यू था, तो बस काफ़ी मुझे मज़ा आया यार। सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा ना अपने नॉर्मल अपने घर में ना बहुत ज़्यादा फ्रीली रहती हूँ, लाइक इन सब चीज़ों से बहुत दूर एंड बहुत ही नॉर्मल रहती हूँ, आपने देखा ही होगा। तो ये सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा नया था एंड बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा फील हो रहा था। तो बस अब यहाँ पे वही है, अब शानी को तेल चढ़ने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे शानी को तेल चढ़ा जाएगा और जो 7 औरतें हैं वो एक एक करके सब लोग तेल चढ़ाएंगे यहाँ पे। एंड इससे मुझे याद आया मेरे टाइम पे ना मुझे इतना रोना आ रहा था अपने तेल पे, जबकि मुझे कुछ समझ नहीं थी, बट मैं रो रही थी। एंड वो तेल तो मेरे घर में ही हुआ था, जहाँ पे शानी के लगन पत्रिका देख रहे थे ना आप हॉल कमरे में, बस वहीं पे हुआ था मेरा तेल पूजन। और मैं इतना रोई जा रही थी एंड सब औरतें रोई जा रही थी। मुझे याद आ गया अपने टाइम की बात। बट एनीवेज यहाँ पे सब कुछ माहौल अच्छा था एंड सब हंसी खुशी में थे, क्योंकि यार काफ़ी टाइम हो गया, 8 साल हो गए मेरी शादी को। निकालेंगे थोड़ा और यहाँ पे जो है ये मेरे जीजा जी हैं, ये जो है ना खम्भ जो गड़ा है ना उसमें सतलज बांध रहे हैं। तो इसको ना अभी तो यहाँ बांधा जाता है, फिर शादी के बाद खोल के 1 साल तक मम्मा ने बालकनी में लटका दिया, तो 1 साल तक वहीं लटका रहेगा, उसके बाद इसको डिस्पोज किया जाएगा। तो ये भी मुझे अभी पता चला ये सब चीज़ें, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। एंड बस ये सामने मेरे मौसा जी हैं, ये राहुल है मेरी मौसी का बड़ा बेटा, और वो दूसरे वाले भैया हैं जो कि रोमी नाम है उनका, जो कि मामा के जो मेरे मामा नहीं रहे उनके बेटे हैं। तो बस यहाँ पे सब लेडीज़ हैं। अब बस थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा धमाल स्टार्ट होने वाला है, हम सब उसी का वेट कर रहे थे। एंड औरतों का मजाक तो चलता ही रहता है, तो वो भी चल ही रहा था। ये मेरी मामी है क्यूट सी, एंड मैं अपने मौसा जी एंड भाइयों को रिकॉर्ड ही कर रही थी कि मम्मा आ गई थी बीच में, वो बहुत ज़्यादा फनी था। बट यार ये बस रिचुअल शुरू हो गए और इसके बाद सिंपली पंडित जी ने सबसे पहले उसको तेल लगाना स्टार्ट किया एंड बस इसके बाद ही सारे रिचुअल स्टार्ट हो गए। हम लोगों ने गाने भी लगा लिए थे, क्योंकि डीजे तो ऑफकोर्स था ही, डीजे लगा हुआ था यहाँ पे टेंट में। तो बस फिर हमने वही वाले लगा लिए थे। फिर धीरे धीरे भाभी, गुड़िया दी, और मैंने अपनी नंद को भी बुलाया था, पर उनको दीदी को आने में देर हो गई थी, नहीं तो उनके लिए भी मैं चाहती थी कि वो भी 7 लेडीज़ में इंक्लूड हो जो कि तेल चढ़ाए शिवानी को। बट एनीवेज इसी तरह बस होते रहे रिचुअल्स एक। एंड यार सो गॉड, मैं क्या बोलूँ, सबको तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया और मैंने पता नहीं किसको बोला था रिकॉर्ड करने के लिए, पर उस बच्चे ने मुझे रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो बस मैं यही बहुत मिस करती हूँ कि मैं व्लॉग सब कुछ कर लेती हूँ, बट मेरी हेल्प के लिए कोई नहीं होता कि कभी कभार कोई मुझे भी रिकॉर्ड कर ले कहीं पर कुछ रिचुअल्स करते हुए। बट एनीवेज यहाँ पे फिर मामी मौसी सब लोग आए। यार एक बात बताने में भूल ही गई, मैंने ना धान भी कूटा था पूजा करते समय, उसके पे मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। एंड एक भाभी थी मेरी, उन्होंने ना सिलबट्टे पे वो भी कौन सी दाल पीसी थी, शायद उड़द की दाल पीसी थी आई गेस, हाँ शायद वही दाल पीसी थी, मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो भी रिचुअल होता है, लाइक मतलब शुभ माना जाता है, तो उसी से सब पूजा वूजा होती है। तो उसकी में भी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, शायद सिलबट्टे वाली तो है, बट जो मैंने कूटा था लाइक ऐसे ऐसे करके, बहुत ज़्यादा नहीं कूटा था, थोड़ा बहुत ही कूटा था। खैर पंडित जी ने सब कुछ कर दिया था, थोड़ा बहुत ही बस मैंने हाथ लगाया था। तो ये जो सिलबट्टा रखा हुआ है ना और चक्की वगैरह, ये सब की भी बहुत अच्छी पूजा की वजह की गई थी, तो उसकी ज़्यादा रिकॉर्डिंग तो नहीं है मेरे पास, बट येस यही था। एंड काफ़ी मज़ा आया रिचुअल्स करके यार, सीरियसली मैं तो भूल ही गई हूँ, लाइक हम लोग रहते हैं ना ऐसे तो भूल जाते हैं। बट एनीवेज देखो यहाँ पे भाभी दाल पीस रही है। तो बस इसी के साथ मैं ये ब्लॉग एंड करती हूँ। नेक्स्ट जो ब्लॉग है वो हल्दी मेहंदी का आएगा, तो पार्ट 3 को मिस मत करना। एंड या सी यू सून, बाय।